उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं जिस चीज़ के लिए आप तड़पते हैं, जिस चीज़ को आप पढ़ने के लिए जो है परेशान रहते हैं। तो आज हमारे जो क्लासेस होंगे एक फुल एनर्जी के साथ होगा। तो एक बार हम लोग साथ में जो है ज्वाइन करते हैं जो है अपना अपना टाइम, और जो है क्या बोलते हैं कि आई विल बाउंस बैक। क्या? आई विल बाउंस बैक। तो हम बाउंस बैक करेंगे। आज जो है हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है आपके इस एकमात्र वीडियो से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उस टॉपिक का नाम जो है वो हम लिख के आपको बताना चाहेंगे, और वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से जो है जानिएगा कि आज क्या आपको पढ़ाया जाने वाला है, ताकि आपके जो है लाइफ में जो है एक न्यू जो है चेंजिंग आ जाए। तो आज हम दोस्तों आप लोगों का वेलकम करते हैं कि वेलकम ऑल माय फ्रेंड्स स्टडी एट घर पे, जिम्मेदारी लेते हैं सर पे। तो अब आज जो है यूपी बोर्ड का जो है एग्ज़ाम का भी जो है घोषणा हो चुका है, 16 फरवरी से होने वाला है। तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के जो यूपी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, आज उनको जो है एक बेहतर जो है ऑफ़र मिलने वाला है, एक बेहतर जो है समय का ऑफ़र मिलने वाला है जिसमें वो जो है सीख सकते हैं। तो अब हम जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये बताना चाहेंगे कि आपका ये आश्चर्यजनक जो वीडियो होगा, एक ही वीडियो में पूरा टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। यस, क्या कंप्लीट हो जाएगा? टेंस, पूरा टेंस आज आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सबसे बेस्ट वे में सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि बहुत स्पीड में आज सीखेंगे। 12 टेंस है काल। क्या होता है? काल। तो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्रेजेंट, दूसरे को बोलते हैं पास्ट और तीसरे को बोलते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है कि वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा हो, यानी वर्तमान। तो प्रेजेंट में क्या होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या कि ऐसा कार्य जो अनिश्चित हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसा काम जिसमें कार्य जारी हो, इम्परफेक्ट हो, पूर्ण ना हो। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं कि वह काम जो पूरी तरह से फिनिश हो गया हो। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी इसमें क्या होता है कि कुछ कार्य पूर्ण होते हैं और कुछ कार्य अधूरे होते हैं। तो ऐसे में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 टेंस हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी बीते समय में जो निश्चित रूप से क्या हो, ना हो, अनिश्चित रूप से ख़त्म हुआ हो। फिर हमारा आता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो गया कि इसमें बीते हुए समय में क्या होता है कि कार्य हमारा चलता रहता है। जैसे मैं सोया हुआ था, तो सोया हुआ था का मतलब जब मैं देखे तब भी सो रहा था, जब चले गए तब भी मैं सो रहा था। तो यहाँ पर फिर आपका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस आपका आता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट मतलब अतीत काल में जो कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ कार्य पूर्ण हुए हों, कुछ कार्य अधूरे हों। फिर हमारी बात आती है किसकी? फ्यूचर की। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपका आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट का होता है कि मतलब भविष्य काल में कोई कार्य जो है अनिश्चित समय के लिए चलता हो। फ्यूचर और कंटिन्यूअस टेंस आपका होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब हो गया कि ऐसा वाक्य या ऐसा काम जो भविष्य में जारी रहेगा। इसके बाद आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी भविष्य काल में जब कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आता है। फिर आपका आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी भविष्य काल में ऐसा काम जो कुछ पूरा हो और कुछ अधूरा हो, यानी कि कुछ पूर्ण हो गया हो लेकिन कुछ अभी जारी हो, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये तो रहा दोस्तों हमारा जो है एक शॉर्ट समरी बेस्ट वे में, जिसमें आपने देखा कि टेंस जो है 3 होते हैं और इस तरह से उनके ब्रांच हैं। अब हम एक एक टेंस करके जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से, बहुत बढ़िया से जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है कि जो हमारा वर्ब होता है, क्या होता है? वर्ब, यानी कि ऐसा वाक्य जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो ये वर्ब की बात हो गई। क्या वर्ब? वर्ब माने क्या? क्रिया, यानी क्रिया के अंत में, कहाँ? क्रिया के अंत में अगर क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ती हो, ते हो आता है, तो हमारा कहलाता है जो है क्या? इसी को जो है क्रिया के अंत में अगर आता है तो हमारा होता है क्या? आइडेंटिफिकेशन। क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा जो है पहचान हो गया। अगर बात हम अफर्मेटिव सेंटेंस की करते हैं, किसमें?
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ सकता है यस या ईएस आ सकता है, वाई के साथ यस आ सकता है, या वाई को हटा करके क्या आईएस आ सकता है, और ऑब्जेक्ट। तो अगर वाक्य हमारा अफर्मेटिव में होगा तो इस तरह से हमें जो है क्रियाओं का प्रयोग करना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा आई है, वी है और यू है और क्या है, दे है और प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, क्रिया के केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका? केवल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, शी है, इट है और क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इनके साथ हम जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, वाई के साथ यस लगता है, या वाई को हटा के क्या करते हैं, वाई को हटा के आईएस लगाते हैं। तो ये नियम जो है आपको क्या बताता है कि यदि वर्ब आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नंबर है तो केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगा अफर्मेटिव में। लेकिन अगर ही सीट सिंगुलर नंबर है तो यस या एस, यानी यदि वर्ब का अंतिम अक्षर यस 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 एस सी एच एक्स ओ जेड आता है तो उसमें हम क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं। अगर कोई नहीं आता तो केवल यस जोड़ते हैं। यहाँ पर है यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और वाई के पहले अगर स्वर है तो वाई के साथ यस, अगर व्यंजन है तो वाई को हटा के आई एस लगाते। लिखा है कि मैं खाता हूँ, क्या लिखा है, मैं खाता हूँ। तो जब लिखा है कि मैं खाता हूँ तो मैं की अंग्रेजी आई, कौन यहाँ ता हूँ ये पहचान हो गया, तो आई हो गया, खाने की अंग्रेजी क्या, ईट, तो हो गया आई ईट, मैं खाता हूँ। लेकिन यही अगर वाक्य लिखा हो कि वह जाता है, क्या जाए, वह जाता है, तो यहाँ आपको पता लगा कि वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, या वह जाती है अगर लिखा हो तो यहाँ हो जाएगा कि शी, और गो माने जाना, अंतिम अक्षर क्या है ओ, तो यस 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 एस सी एच एक्स ओ जेड, अगर इनमें से कोई एक आता है तो ये जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो गया यस, तो यहाँ हो गया कि सी गोस, वह जा। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ डू या क्या डज लगता है प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर आई बी यू दे प्लूरल नंबर के साथ लगता है डू, और ही सीट सिंगुलर नंबर के साथ लगता है डस, और वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म हो गया, लेकिन ये बनाना क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, नेट प्लस नॉट के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लो लिखा है कि रमेश, क्या लिखा है, रमेश खाना नहीं खाता है। तो अगर लिखा है रमेश खाना नहीं खाता है तो ये हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या बनाते हैं कि रमेश और यहाँ पर क्या है, एक वचन है तो डज हो जाएगा, नॉट, रमेश डज नॉट, और क्या हो जाएगा ईट, और क्या लिखेंगे फूड, ईट फूड, रमेश डज नॉट ईट फूड। तो इस तरह से जो है हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। एक वाक्य और ले लेते हैं, जैसे हम नहीं दौड़ते हैं। तो हम नहीं दौड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि वी डू नॉट, क्या हो जाएगा, वी डू नॉट रन। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस फिनिश होता है। दो तरह के वाक्य बनते हैं, एक तो जो है आपका डू या क्या डस, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो यहाँ जैसे मान लीजिए लिखा है कि क्या वे दौड़ते हैं, क्या वे दौड़ते हैं, तो वाक्य क्या से शुरू है, तो वे की अंग्रेजी है, तो यहाँ पर हम क्या, वाक्य क्या से शुरू होता है, अगर वाक्य से क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग पहले लगाते हैं। तो हो गया कि डू और क्या, डू दे रन, क्या वे दौड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है सब्जेक्ट के अनुसार लग जाता है हेल्पिंग वर्ब डू या डस। फिर जैसे लिखा है रमेश, क्या लिखा है, रमेश कहाँ रहता है। तो ये वाक्य हमारा हो गया कि रमेश कहाँ रहता है। तो कहाँ की अंग्रेजी हमारा क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसमें हम क्या करते हैं, WH क्वेश्चन वर्ड्स लिखते हैं, प्लस यहाँ डू या क्या लिखते हैं, डज लिखते हैं, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो ये हमारे दोस्तों क्या है, वीडियो को देखते रहिए और बढ़िया से जो है एंजॉय करिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ मिलने वाले हैं। तो मस्त तरीके से आप सीखिए। तो यहाँ पर आपको जैसे मान लो रमेश कहाँ रहता है, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या हो गया कि WHERE वेयर, और उसके बाद रहता है तो यहाँ पर रमेश एक वचन है तो हो जाएगा डस, तो वेयर डस रमेश, क्या लिखेंगे, वेयर डज रमेश, और रहने की अंग्रेजी क्या हो गया, लिव, और मार्क कंडीशन, तो हो गया कि वेयर डज रमेश लिव। तो इस तरह से जो है हमारा ये वाक्य क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है मेरा, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्या है आपका डू आ गया या क्या हो गया, डज हो गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो ये चीज़ें जो है हमारी इंट्रोगेटिव के हैं। जैसे मान लो लिखा है क्या आप नहीं सोते
हो। तो लिखा है कि क्या आप नहीं सोते हो, क्या लिखा है कि क्या आप नहीं सोते हो। तो अगर यहाँ वाक्य से शुरू होता है तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग और लगता है। तो यहाँ पर आप है, आप माने यू, आप माने क्या यू, तो यहाँ हो गया डू, तो डू यू नॉट स्लीप, क्या आप नहीं सोते हो। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव यानी जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। फिर दूसरा हमारा फार्मूला वही है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स आ जाता है प्लस यहाँ आपका डू आ सकता है और क्या डज आ सकता है प्लस सब्जेक्ट वर्ब और नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्या ऑब्जेक्ट मार्क कंडीशन। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि ऐसे फार्मूले से हम क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा है सोहन, क्या लिखा है, सोहन कैसे नहीं खेलता है। तो लिखा है कि सोहन कैसे नहीं खेलता है। तो ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो कैसे नहीं खेलता है, तो कैसे की अंग्रेजी हम पहले लगाते हैं। तो हो गया कि हाउ, क्या हो जाएगा हाउ, और डज क्या लिखेंगे हाउ डज सोहन, क्या लिखेंगे हाउ डज सोहन, और नॉट और खेलने की अंग्रेजी क्या PLAY प्ले, और यहाँ पर हो जाएगा मार्केट। तो हो गया हाउ डज सोहन नॉट प्ले, कि सोहन कैसे नहीं खेलता है। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है फिनिश हुआ, और इसके बाद हमारा शुरू होता है जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इसमें क्या है, अगर बात करें वर्ब की, क्रिया की, किसकी क्रिया, तो क्रिया के अंत में, कहाँ क्रिया के अंत में जो है आपको पता है कि यदि क्रिया के अंत में जो है क्या आ जाए, जैसे रहा है और रही है और रहे हैं, तो जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसको हम जो है क्या बोलते हैं प्रेजेंट PE, इसको हम क्या बोलते हैं इसको इम्परफेक्ट, क्या लेंगे इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी यह जाना जाता है, यानी अपूर्ण कार्य। तो इसमें जो है देखिए आपको मालूम है कि आई के साथ हम हेल्पिंग और एम लगाते हैं। अगर आपका वी आता है, यू आता है, दे आता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आता है तो इनके साथ लगता है आर। अगर आपका सब्जेक्ट ही आता है, शी आता है, इट आता है और सिंगुलर नंबर इनमें से कोई आता है तो इसके साथ लगता है इज। तो इस तरह से ये भी हमें जानना जरूरी है कि आई के साथ हैं वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आर, ही, सी सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा इज लगेगा। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, उसके पहले जो है हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि इसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। तो क्या कहना है कि यदि वर्ब का अंतिम अक्षर ई हो तो ई को हटाकर ING लगाया जाता है, राइट। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर डबल ई हो तो डबल ई के साथ डायरेक्ट ING लगाया जाता है। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा क्या हो वाई हो और वाई को क्या करते हैं हटा करके ING लगाते हैं नहीं। अगर वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, यक्स है और ओ है, आर है, जेड है तो इनके साथ डायरेक्ट ING लगाते हैं। यदि वर्ब का अंतिम अक्षर हमारा क्या हो IE हो तो IE को हम वाई में बदलते हैं और वाई के साथ ING लगाते हैं। यदि दो व्यंजनों के बीच एक स्वर आता है तो अंतिम व्यंजन को दो बार लिखकर हम ING लगाते हैं। ये तो हो गया कम समय में ING लगाने के नियम की बात। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है हमारा वाक्य, जैसे मान लो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट हो गया इज, आर और एम हो गया प्लस क्रिया में क्या ING और ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ पर आपको पता लगा कि सर मैं कौन, मैं सो रहा हूँ। तो ये हमारा वाक्य हो गया अफर्मेटिव में हो गया क्या मैं सो रहा हूँ। यहाँ मैं की अंग्रेजी क्या हो गया आई, और यहाँ हो गया I am, और सोने की अंग्रेजी क्या स्लीप, और इसमें क्या जोड़ेंगे ING। तो हो गया आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। अगर वाक्य आप निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट हो जाएगा इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस क्रिया में क्या ING और ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये हमारा वाक्य कैसा है निगेटिव सेंटेंस का है। जैसे मान लो लिखा है मोहन नहीं पढ़ा रहा है। तो क्या लिखा है कि मोहन नहीं पढ़ा रहा। तो ये वाक्य हमारा कैसा हो गया निगेटिव का हो गया। तो मोहन लिखा है तो क्या हो जाएगा MOHAN मोहन, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा इज, नॉट पढ़ाने की अंग्रेजी क्या होती है टीच, और क्या जोड़ेंगे ING टीचिंग। तो क्या मोहन इज़ नॉट टीचिंग, मोहन नहीं पढ़ा रहा है। अब इसके बाद आपका क्या आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखा कि आपका इज, आर और एम प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया में क्या ING और ऑब्जेक्ट। ये आपका इंट्रोगेटिव का एक फार्मूला है जिससे हम यदि हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो इससे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है कि क्या मैं दौड़ रहा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए दौड़ रहा हूँ एक विशेष नियम भी है, क्या मैं दौड़ रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो यानी कि आपका मैं है तो यहाँ क्या लग जाएगा कि एम आई, और दौड़ने की अंग्रेजी रन, दो व्यंजनों के बीच एक में स्वर है, इस नाते इसको डबल करके आईएनजी लगाते हैं, तो हो गया कि एम आई रनिंग, क्या मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। जबकि आप देखते हैं इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन वर्ड्स का भी होता है, तो उसमें क्या वाक्य होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है कि आप WH क्वेश्चन वर्ड्स लिखते हैं प्लस, यहाँ पर क्या आ जाता है, इज आ सकता है, आपका आर आ जाएगा और एम आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट और क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मार्क कंडीशन। अब यहाँ जैसे मान लो लिखा है कि रीमा, क्या लिखा है, रीमा क्या कर रही है, तो लिखा है कि रीमा क्या कर रही है। तो यहाँ जैसे वाक्य में क्या शब्द लिखा है, तो वाक्य के बीच में, यहाँ वाक्य के प्रारंभ में था तो हेल्पिंग वर्ब लगा, लेकिन जब वाक्य के बीच में आता है तो यहाँ पर क्या है, इस क्या की अंग्रेजी जो है हम पहले लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हाट इज, और क्या लिखेंगे, व्हाट इज रीमा, और कर रही है तो रही है पहचान हो गया, डू माने करना, क्या जोड़ देंगे आईएनजी डूइंग, और मार्क कंडीशन, तो हो गया कि व्हाट इज रीमा डूइंग, कि व्हाट इज रीमा डूइंग, तो रीमा क्या कर रही है। तो इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं आईएनएस। इसमें जैसे भी आप जानते हैं कि यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब इज हो गया, आर हो गया और एम हो गया, प्लस सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा, उसके बाद क्रिया में आईएनजी और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, मार्क कंडीशन। तो इस तरह का अगर वाक्य रहता है तो यहाँ जैसे मान लो लिखा है कि क्या हम नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये वाक्य आपका हो क्या हम नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर जब वाक्य क्या से शुरू हुआ है तो हम का मतलब यहाँ पर हो गया आर, तो हो गया आर वी नॉट, और आने की अंग्रेजी क्या है, कम है, तो क्या जोड़ देंगे आएंगी, तो हो गया और क्या हो जाएगा, आर वी नॉट कमिंग, क्या हम नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही ठीक जो है आपका आईएनएस का फार्मूला होगा, आईएनएस माने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो अब यहाँ पर आपका हो गया क्या है कि WH क्वेश्चन वर्ड्स आपका हो गया प्लस, यहाँ पर आपका हो जाएगा इज, आर और क्या एम, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस क्या हो जाएगा क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, मार्क कंडीशन। तो ये हमारा क्या हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव का फार्मूला हो गया। जैसे मान लो लिखा है यहाँ कि दिनेश, कौन, दिनेश कैसे पानी नहीं पी रहा है, तो क्या है दिनेश कैसे पानी नहीं पी रहा है। तो इसमें जो है कैसे शब्द क्या है, WH क्वेश्चन वर्ड्स है, तो यहाँ कैसे की अंग्रेजी हम क्या लिख देंगे कि हाउ इज, क्या लिखेंगे, हाउ इज दिनेश नॉट, और पीने की अंग्रेजी क्या, ड्रिंक, और क्या जोड़ेंगे जी ड्रिंकिंग, तो हो गया हाउ इज दिनेश नॉट ड्रिंकिंग, और पानी ऑब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा वाटर और मार्क कंडीशन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि बहुत कम टाइम में जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश भी है कि चैनल पे अगर आप आए हैं तो वीडियो को जो है अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अब हम अगला टेंस पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही पावरफुल है, और इसी वीडियो में आपको पूरी तरह से बेस्ट वीडियो मिलेगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 में चाहे इंटरमीडिएट के हो, चाहे हाई स्कूल के हो, 9th के हो, 11th के हो, सबके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी क्या होता है कि जो हमारा वर्ब है यानी क्रिया है, यदि वर्ब के अंत में कहाँ, यदि वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये सब आता है, तो ये वाक्य हमारा क्या होता है कि इस तरह का वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। आपको मालूम होगा कि आई और वी, यू और क्या, दे और प्लूरल नंबर, तो आई वी यू दे प्लूरल नंबर, इनके साथ क्या करते हैं हम हैव का प्रयोग करते हैं। और लेकिन अगर सब्जेक्ट हमारा ही हो और क्या हो, शी हो, इट हो और क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, तो इनके साथ हम किसका, हैज का प्रयोग करते हैं। और जो वर्ब की बात की जा रही है, वर्ब जो हमारा है यानी इसके साथ वर्ब का केवल हम थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आपको पता लगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो बेसिक नीड है, यानी जो इतनी चीज़ें आप बच्चे को अवश्य है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या दिखा कि आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ है जाएगा या हैव आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। अब जैसे लिखा है कि मैं, क्या लिखा, मैं सो चुका हूँ, क्या लिखा है, मैं सो चुका हूँ, ये तो लिखा है, क्या लिखा है, मैं सो चुका हूँ। तो मैं सो चुका हूँ तो इसका हो गया कि आई
हैव, क्या होगा, आई हैव स्लेप्ट, क्या बोलेंगे, आई हैव स्लेप्ट, मैं सो चुका हूँ। तो ये हमारा वाक्य क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव हो गया। लेकिन यहीं अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव में हमें पता लगा कि सब्जेक्ट होगा, लेकिन यहाँ क्या हैज या हैव का प्रयोग होगा प्लस नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस वाक्य को बनाने के लिए हम जैसे मान लीजिए लिखा है कि रीमा कौन, रीमा खाना नहीं खा चुकी है। तो लिखा है कि रीमा खाना नहीं खा चुकी है। तो इस वाक्य को जब आप बनाएंगे निगेटिव सेंटेंस में, तो अब जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपको पता लगा कि लिखा है कि रीमा, तो यहाँ हो गया कि रीमा, और चूँकि रीमा एक वचन है तो क्या लगेगा, हैज, रीमा हैज़ नॉट, और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन, क्योंकि ईट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ईट, एट, ईटन, तो थर्ड फॉर्म लग जाएगा। तो रीमा हैज़ नॉट ईटन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फूड, तो हो गया रीमा हैज़ नॉट ईटन फूड। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, निगेटिव सेंटेंस बनाना। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है ये दो तरह का होता है। जैसे आपने क्या लगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट मार्क ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह का जो वाक्य होगा, तो अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो यानी हिंदी वाक्य जो है क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, क्या से। अगर क्या से शुरू होता है, जैसे लिखा है कि क्या मैं जा चुका हूँ, तो लिखा क्या मैं जा चुका हूँ। तो यहाँ क्या की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं कि हैव, क्या हो जाएगा, हैव आई, और जाने की अंग्रेजी गो थर्ड फॉर्म गॉन, तो हो गया हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ। और इसकी अगर WH क्वेश्चन वर्ड्स की बात करिए तो यहाँ पर फार्मूला होता है WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, यहाँ क्या लिखते हैं, हैज, या क्या लगाते हैं, हैव प्लस सब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये वाक्य क्या है, इसमें जो है प्रश्नवाचक शब्द पहले दिए गए हैं, प्रश्नवाचक शब्दों के अनुसार आपको बनाना होता है। अब यहाँ देखिए, जैसे मान लो लिखा है रमेश कहाँ ठहर चुका है, तो लिखा है कि रमेश कहाँ ठहर चुका है। अब इस वाक्य में क्या होता है कि कहाँ शब्द ही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो हम क्या लिखते हैं कि व्हेयर हैज़, क्या लिखेंगे, व्हेयर हैज़ रमेश, क्या लिखेंगे, व्हेयर हैज रमेश, रमेश कहाँ, और ठहरने की अंग्रेजी होता है स्टे, इसमें जोड़ देंगे ईडी तो हो जाएगा थर्ड फॉर्म, तो हो गया व्हेयर हैज रमेश स्टेड। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस हमारा फिर INS, क्या बोलते हैं, INS माने इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर भी आपने देखा दो तरह का होगा, एक तो आपका हैज आ जाएगा और क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा प्लस, यहाँ आपका सब्जेक्ट होगा और नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है फार्मूला है, किसका फार्मूला है, इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाने के लिए। अब यहाँ पर हमने जैसे देखा, लिखा है कि सोहित, क्या लिखा है, सोहित नहीं, तो वाक्य किससे शुरू होगा, क्या से, तो क्या सोहित नहीं पढ़ चुका है, तो होगा कि क्या सोहित नहीं पढ़ चुका है। तो अब यहाँ वाक्य क्या से शुरू है, तो यहाँ पर सोहित एक वचन है तो हो जाएगा कि हैज सोहित, क्या हो जाएगा, हैज सोहित, और नॉट पढ़ने की अंग्रेजी रीड, तो रीड हो जाएगा मार्क कंडीशन, तो हो गया कि हैज सोहित नॉट रीड, क्या सोहित नहीं पढ़ चुका है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए भी जो है, ताकि उनका भी जो यूपी बोर्ड की जो टेंशन है, जो बच्चे टेंशन नहीं पढ़ पाए हैं और कम समय में ज़्यादा उनको पढ़ना है, रिवीजन करना है, तो रिवीजन के तौर पे ये जो है टेंस सबसे बेस्ट होने वाला है, और आपको जो है ये सबसे बढ़िया से जो है नॉलेज प्रदान करेगा, ताकि आप जो है अपने आप को क्या कर सकें, स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसके अलावा जैसे आपका WH क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड्स हो गया प्लस। अब यहाँ पर आपका क्या होता है कि यहाँ आपका हैज आ जाएगा, या क्या आ जाएगा, हैव प्लस सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म और क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये फार्मूला हमारा किसका है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। यहाँ पर जैसे मान लो लिखा है कि राम कैसे नहीं, और क्या हो जाएगा कि हंस राम कैसे नहीं हंस चुका है। तो लिखा है कि राम कैसे नहीं हंस चुका है, तो कैसे की अंग्रेजी हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हाउ, और राम के अनुसार क्या हो जाएगा, हाउ हैज,
और क्या लिखेंगे राम, तो हो गया हाउ हैज़ राम और नॉट, और हंसने की अंग्रेजी क्या LAUGH लाफ, तो हो गया कि हाउ हैज राम नॉट लाफ, और थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ED जुड़ जाएगा, तो अंतिम में क्या हो जाएगा मार्क कंडीशन, तो हो गया हाउ हैज राम नॉट लाफ्ड, राम कैसे नहीं हंस चुका है। तो दोस्तों आपको जैसा कि ये पता लगा कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है पूरी तरह से क्या हुआ फिनिश हो गया। टेंस जो है आपका ये प्रेजेंट का अंतिम टेंस है जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपको क्या करेगा, अच्छे सिखाएगा कि कुछ काम पूरा होता है, कुछ अधूरा होता है। तो यहाँ पर जो वर्ब की अगर बात की जाए तो यहाँ भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगता है ING लगता है, और यहाँ पर ये भी मालूम है कि आई जैसे मान लो है आपका आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, प्लूरल नंबर यहाँ हैव का प्रयोग होता है, इनके साथ पहले इसके पढ़ चुके हैं टेंस में। और ही से सिंगुलर नंबर के साथ हैज लगता है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे आप तो यहाँ हैज बीन या आपका हैव बीन ए लगेगा जिसमें क्रिया में ING लगता है। लेकिन यहाँ टाइम का भी आपको ज्ञान मिलता है। टाइम का जब ज्ञान मिलता है तो यहाँ सिंस या क्या फार का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे ओरली जो है चर्चा कर लेते हैं। सिंस का प्रयोग कहाँ होता है? अगर वर्ष के किसके, अगर वर्ष के आपके ईयर, वर्ष माने ईयर होता है ना, तो बात आती है कि सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं कि अगर सप्ताह के दिनों का नाम आ जाए, महीनों का नाम आ जाए, वर्ष के सन आ जाए, उनके साथ सुबह शाम दोपहर अर्धरात्र के साथ जो है आपका जो है जन्मदिन, मृत्यु दिन, विवाह वर्षगांठ, आपका जो है जैसे राष्ट्रीय त्यौहार हो चाहे धार्मिक त्यौहार हो, यानी कि कैसा रिलीजियस फेस्टिवल हो और चाहे आपका कैसा हो नेशनल फेस्टिवल हो, यहाँ पर हम किसका समय के बजे के साथ जो है सिंस का प्रयोग करते हैं। बाकी जो चीज़ें संख्यावाचक हों, समय को दर्शाने वाली, ऐसे संख्यावाचक शब्दों के साथ, जैसे घंटों के साथ, मिनटों के साथ, सेकंडों के साथ, और जो है दिनों की संख्या के साथ, वर्षों की संख्या के साथ, महीनों की संख्या के साथ, इन सब के साथ जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? फार का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा बेसिक चीज़ जो आपने ध्यान से देखा और इसको लिख लिख के पढ़ा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारा ये जो है पावरफुल जो है मिशन चल रहा है, और आप इसमें जो है साथ हमारे जुड़े हैं। आप सभी को सलाम जो है, कम से कम आप लोग जो है उस योग्य हैं कि मेरा जो एनर्जी है, मेरी जो ताकत है वो आप लोगों के काम आ रहा है। अच्छे हम केवल नहीं हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं बेहतर देने का। अच्छे तो और बेस्ट जो है प्रेबल आप हैं कि कम से कम आप लगातार वीडियो पे बने हैं और पूरी तरह से वॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है बोर्ड एग्ज़ाम 2023 जो आपका है यूपी बोर्ड का, स्पेशली उसी के लिए है जो कम टाइम में पूरे 12 बरहो टेंस का रिविज़न करवाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे आपका अफर्मेटिव क्या हो गया कि इससे सब्जेक्ट हो गया प्लस, यहाँ क्या आता है हैज आ गया, आपका हैव आ गया, प्लस आपका क्या हो गया हैज हैव, और प्लस आपका यहाँ बीन हो गया, प्लस क्रिया में ING हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया सिंस या फॉर हो गया, राइट। तो इस तरह का जब वाक्य आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो लिखा है कि वे 2 दिनों से यहाँ आते रहे हैं। क्या आते रहे हैं? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बताया गया है कि जिस टेंस के वाक्य क्रिया के अंत में चुका रहा है, चुकी रही है, चुके रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ये सब आता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही कहलाता है। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं अगर आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही है। लेकिन अगर उसमें समय भी दिया हो निश्चित या अनिश्चित तो वो जो है तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे लिखा वे 2 दिनों से यहाँ आते रहे हैं, तो वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? दे, ठीक। और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना है? हैव, और इसके साथ बीन, दे हैव बीन। और यहाँ देखो रहे हैं पहचान है, आने की अंग्रेजी आना, तो आने की अंग्रेजी कम, इसमें क्या जोड़ेंगे? कमिंग। तो दे हैव बीन कमिंग, वे आते रहे हैं। और कहाँ? यहाँ, तो यहाँ का अंग्रेजी क्या हो गया? हियर। और कब से आ रहे हैं? 2 दिनों से, दिनों की यहाँ पर संख्या है तो इस नाते क्या हो जाएगा? फॉर, और क्या हो जाएगा? 2, और क्या हो जाएगा? डेज, तो हो गया फॉर 2 डेज। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया कि दे हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 डेज। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आपका आता है क्या? निगेटिव सेंटेंस आता है। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट लिखोगे आप और यहाँ पर आपका हैज़ या
हैव प्लस नॉट लगाएंगे और प्लस क्या लिखेंगे, बीन लिखेंगे और क्रिया में आईएनजी हो जाएगा और ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होता है, सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जब फार्मूला भी दोस्तों आपको मिलता रहेगा तो आपके लिए बनाना क्या है, मस्त हो जाएगा, यानी इंजॉयफुल हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए, जैसे मान लो लिखा है कि मैं सुबह से खाना नहीं खाता रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा कि मैं सुबह से खाना नहीं खाता रहा हूँ। तो अब यहाँ देखिए, मैं की अंग्रेजी क्या हो गया, आई, और आई के साथ हमने क्या लगाया, हैव और क्या, नॉट बीन। तो हो गया कि आई हैव नॉट बीन, और क्या, ता रहा हूँ, ये पहचान होगा, खा माने खाना, खाने की अंग्रेजी ईट, और जोड़ना है क्रिया में क्या, आईएनजी। तो हो गया आई हैव नॉट बीन ईटिंग, कि मैं खाना खाता नहीं रहा हूँ। क्या खाना है तो क्या हो जाएगा, फूड। तो आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड, और कब से है, सुबह से है। सुबह यानी सुबह शाम दोपहर, इसके लिए क्या लगता है, सिंस, और फिर आगे क्या लिख देंगे, MORNING मॉर्निंग। तो हो गया कि आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से दोस्तों आपका जो है निगेटिव सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव। इसमें भी आपको मालूम है कि यहाँ आपका हैज या क्या, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, बीन का प्रयोग हो जाएगा, क्रिया में क्या, आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस सिंस या फॉर हो जाएगा, मार्का नेगेशन हो जाएगा। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। अब यहाँ देखिए, इस मान लो लिखा है कि क्या वे अब देखिए क्या लिखा है कि क्या वे 4 सालों से, कब से, 4 सालों से आते रहे हैं। क्या वे 4 सालों से आते रहे हैं। तो दोस्तों ये वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव का है। अब यहाँ देख रहे हैं क्या वे 4 सालों से आते रहे हैं, तो वे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हैव दे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बीन। आने की अंग्रेजी क्या होती है, कम, और जोड़ देंगे आईएनजी। तो हो गया कि हैव दे बीन कमिंग, क्या, हैव दे बीन कमिंग, और क्या है, क्या वे 4 सालों से आते रहे हैं, तो कमिंग हो गया, और 4 सालों से है तो दिनों की संख्या है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 4, क्या लिखेंगे, 4 ईयर्स, क्या लिखेंगे, फॉर 4 ईयर्स, क्या वे 4 सालों से आते रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। इसमें जो है WH क्वेश्चन वर्ड्स भी आते हैं, उसको भी आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका फार्मूला क्या हो गया, WH क्वेश्चन वर्ड्स प्लस, अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हैज या हैव आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन का प्रयोग करेंगे, किसका, बीन प्लस क्रिया में आईएनजी और ऑब्जेक्ट मार्का नेगेशन। तो ये दोस्तों क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद लेकिन बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसमें मान लो लिखा है रोहित मार्च से कैसे पढ़ाता रहा है। तो क्या लिखा कि रोहित मार्च से कैसे पढ़ाता रहा है। तो कैसे की अंग्रेजी हमने क्या लिख दिया कि हाउ, क्या लिख दिया कि हाउ, रोहित एक वचन है, तो हाउ हैज क्या लिखेंगे, रोहित। तो क्या कि हाउ हैज रोहित, और उसके बाद क्या हो जाएगा कि हाउ हैज रोहित, अब यहाँ लिखेंगे हम बीन, क्या लिखेंगे, बीन। तो क्या कि हाउ हैज रोहित बीन। तो हमने क्या देखा कि रोहित मार्च से कैसे पढ़ाता रहा है, तो हाउ हैज रोहित बीन। अब उसके पढ़ाने की अंग्रेजी क्या है, टीच है, तो टीच में क्या हो जाएगा, आईएनजी टीचिंग। तो हाउ हैज रोहित बीन टीचिंग, और कब से है, मार्च से है, महीनों के नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस और मार्च, MARCH मार्च। तो अब अंतिम में मार्का नेगेशन, तो हो गया सिंस मार्च। देखिए दोस्तों कैसे हम जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब यहाँ पर जैसा आपने देखा, क्या देखा कि ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है कि है जाएगा या आपका हैव आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस यहाँ नॉट आएगा, और नॉट के बाद ही हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन, और क्रिया में क्या आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, मार्का ऑफ इंट्रोगेशन अंतिम में होगा। तो ये वाक्य हमारा कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये आपका जो है क्या हो गया कि यहाँ पर इसे मान लो लिखा है कि क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ता, क्या है, दौड़ता रहा
हूँ, तो लिखा है कि क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहा हूँ, तो यस मैं दौड़ता रहा हूँ। तो कैसे, तो यहाँ लिखा क्या मैं सुबह से नहीं दौड़ता रहा हूँ, तो ये वाक्य कैसा होगा हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर जैसे हमने क्या देखा, तो यहाँ हमारा हो गया कि हैव आई नॉट बीन, और रन माने दौड़ना, और RNNING रनिंग हो गया, तो हैव आई नॉट बीन रनिंग, और कब से है, सुबह से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिंस MORN और ING मॉर्निंग और मार्कंडेशन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि अगर वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसको भी जो है हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। अब अगला हमारा है, जैसे मान लीजिए दोस्तों क्या कि अगर मान लो WH क्वेश्चन वर्ड्स आ जाए, क्या जाए WH क्वेश्चन वर्ड्स, यहाँ पर क्या आ सकता है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस क्या बीन, और प्लस क्या होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, और आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है यहाँ सिंस या फॉर और अंतिम मार्कंडेशन। तो ये हमारा क्या है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ हम क्या देखते हैं कि मान लीजिए आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव है, जैसे लिखा है कि रामू 3 सालों से नहीं लड़ता, कि रामू 3 सालों से, यहाँ हम लगा लेते हैं क्यों, क्या क्यों नहीं लड़ता रहा है। तो इस तरह से आपको पता लगा कि रामू 3 सालों से क्यों नहीं लड़ता रहा। तो इसका मतलब इस वाक्य को आप बेस्ट तरीके से बना सकते हैं। ज़रूरत क्या होती है कि हमें जानना है कि कहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक शब्द है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि व्हाई, क्या लिखेंगे कि व्हाई हैज, और क्या लिखेंगे व्हाई हैज रामू, और नॉट, और क्या हो जाएगा बीन, फाइट माने लड़ना, तो FIGST और ING फाइटिंग फॉर 3 ईयर्स, क्या हो जाएगा 3 ईयर्स मार्कंडेशन। तो इस तरह से दोस्तों जो है ये वीडियो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये जो है आपका जो फुल वीडियो मिलने वाला है, जो आपको 3 पार्ट में मिलने वाला है। ये तो आपका प्रेजेंट फाइनल हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है पास्ट पे होगा, और उसके बाद का जो वीडियो होगा वो पूरा टोटल फ्यूचर पे होगा। अर्थात 3 वीडियो देख करके पूरा 12 टेंस जो 48 दिन में आप पढ़ते हैं वो आप 3 घंटे में जो है बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों आपका जो है चैनल पर बने रहने के लिए, और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा जो है, और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जय